सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। 29 जुलाई 2021 की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है लेट्स प्ले द गेम ऑफ एज। आइए एज का गेम खेलते हैं, आयु का गेम खेलते हैं। ठीक है, एज मिस आयु। तो यहाँ पर कॉलम दिए हुए हैं, देखते हैं कॉलम ए बी सी डी। यहाँ पर बच्चों इतने सारे बच्चे दिखाए हुए हैं हमें, और यहाँ पर कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी और कॉलम डी में उनकी एज दिखाई हुई है। ओके स्टूडेंट्स, अब गेम कैसे खेलना है वो देख लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड, आओ समझते हैं। नंबर 1 देखेंगे, मोहन्स एज इज इन कॉलम ए एंड कॉलम डी बट नॉट इन कॉलम बी एंड कॉलम सी, हेंस मोहन इज 9 years ओल्ड। मतलब ये बता रहे हैं कि मोहन की जो एज है वो कॉलम ए में है और कॉलम डी में है, लेकिन कॉलम बी और सी में नहीं है, इसलिए मोहन की एज 9 वर्ष है। ठीक है, मोहन 9 years ओल्ड है। तो बच्चों तो देख लीजिए 9 कहाँ पर है, कॉलम ए में है, और कहाँ पर है, कॉलम डी में है। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि कॉलम बी और सी में 9 है ही नहीं, तो फिर मोहन की एज कितनी है, 9 है। ठीक है, अब कॉलम ए और डी में एज दे रखी है, ठीक है, और हमसे पूछा मोहन की एज कितनी है, तो हम वैसे भी बता देंगे कि 9 है। क्योंकि बच्चों, क्योंकि 9 है ही नहीं बी और सी में। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। रूही's एज इज इन कॉलम बी ओनली, हेंस रूही इज 2 years ओल्ड। रूही की एज जो है वो बस कॉलम बी में है, इसलिए रूही 2 साल की है। क्यों 2 साल की है, क्योंकि देखिए 2 जो है बच्चों वो ना तो कॉलम ए में है, ना कॉलम सी में है, और ना ही कॉलम डी में है। ए बस 2 साल उम्र किस में दिखाई हुई है, रूही की कॉलम बी में दिखाई हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तरनजोत एज इज इन कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम डी बट नॉट इन कॉलम सी, हैंस तरनजोत इज 11 years ओल्ड। तरनजोत की एज जो है बच्चों वो कॉलम ए में है, कॉलम बी में है, कॉलम डी में भी है, लेकिन कॉलम सी में नहीं है। तरनजोत की एज कितनी है, 11 years ओल्ड। अब देखिए आप, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी हो गई। अब इसमें आप ध्यान देंगे तो इसमें नहीं है उसकी एज। ठीक है, 11 नहीं है। अब नेक्स्ट देख लीजिए। जॉन्स एज इज इन कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी एज वेल एज कॉलम डी। जॉन इज 15 years ओल्ड। जॉन 15 साल का, उसकी एज बच्चों ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है। अब देखिए 15 देख लेते हैं हम, दिख रहा है ना आपको, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है, चारों कॉलम में हो गई। तो ये किसकी एज हो गई, जॉन की एज। ठीक है, चारों में है, क्योंकि कॉलम ए में, बी में, सी में, डी में, चारों में हो गई। अब हमसे पूछा हुआ है बच्चों यहाँ पर, रोहित्स एज इज प्रेजेंट इन कॉलम ए एंड कॉलम सी बट नॉट इन कॉलम बी एंड कॉलम डी, फाइंड आउट द एज ऑफ रोहित। हमें रोहित की एज बताने के लिए पूछा गया है। ठीक है, कि हमें एज बतानी है रोहित की, किस में है, ए और सी में तो है रोहित की एज, बी और डी कॉलम में नहीं है, तो हमने बता दी 5 years ओल्ड। कैसे बताई बच्चों, क्योंकि देखिए आप ध्यान से देखेंगे कॉलम ए में भी 5 है, ठीक है, और कॉलम सी में भी 5 है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ना तो कॉलम बी में है 5 और ना ही कॉलम डी में है 5, तो रोहित की एज कितनी हो गई, 5 years ओल्ड। हमने यहाँ पर अपना आंसर लिख दिया, आप भी ऐसे लिख देंगे आंसर नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सलमान्स एज इज इन कॉलम बी, कॉलम सी एंड कॉलम डी बट नॉट इन कॉलम ए, फाइंड आउट द एज ऑफ सलमान। सलमान की एज का क्या बता रखा है बच्चों, कि उसकी जो एज है वो कॉलम बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, बट कॉलम ए में नहीं है, तो हमें सलमान की एज पता करनी है। तो सलमान की एज कितनी हो गई बच्चों, सलमान की एज देखिए कॉलम ए में भी है, ये रही, कॉलम बी में भी है और कॉलम डी में भी है, लेकिन सी में देखिए आप 11 नहीं है, तो उसकी एज कितनी हो गई, 11 years ओल्ड। ठीक है, ये हो गई सलमान की एज। यहाँ पर हम लिख देंगे सलमान की एज कितनी हो गई, 11 years ओल्ड।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट टाइप्स ऑफ नंबर डू यू सी इन कॉलम ए। कॉलम ए में जो हमें संख्या दिख रही हैं वो किस प्रकार की संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 13 15 ये जो सब संख्याएं हैं ये हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। तो ये कौन सी हैं, ऑड नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पर अपना आंसर लिख देंगे ऑड नंबर्स। अब 4 में देखिए, ट्राई टू फाइंड आउट द एज ऑफ योर यंगर ब्रदर सिस्टर और फ्रेंड यूजिंग अबव टेबल्स। आपको ऊपर वाली टेबल का प्रयोग करते हुए अपने छोटे भाई बहन या अपने किसी दोस्त की एज का पता लगाना है, ठीक है बच्चों। या तो आप अपने दोस्त से पूछ लीजिए कि उसकी एज कितनी है, या अपने बहन भाई से पूछ लीजिए, फिर आप लिख दीजिए वो किस किस कॉलम में एज आ रही है, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिख दिया बच्चों, क्योंकि 11 ईयर्स ओल्ड के फ्रेंड होंगे आपके, ठीक है, 11 साल के आसपास के आपके दोस्त होंगे, तो हमने लिख दिया माई फ्रेंड्स एज, मेरे दोस्त की एज जो है इज इन कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम डी, बट नॉट इन कॉलम सी। माई फ्रेंड इज 11 ईयर्स ओल्ड, इसका मतलब हो गया मेरे दोस्त की एज जो है वो कॉलम ए में है, कॉलम बी में है और कॉलम डी में भी है, लेकिन कॉलम सी में नहीं है। मेरा दोस्त 11 साल का है, ये आंसर लिख देना आपको आंसर नंबर 4 में। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4, ये आंसर नंबर 4 है आपका, ये आंसर 1 है, ठीक है, ये आंसर 2 है, ठीक है, और ये आंसर 3 है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कर लेंगे आप अपने नोटबुक में आंसर्स। आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।